आपने की है जी 2 दशकों से आप कहीं और थी, लेकिन अब हाँ जी। यहाँ पर आई है जी। क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के इस पूरे आयोजन में? सबसे पहले तो मेरा प्यार भरा नमस्कार, जय भीम। मैं बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ रामभाव तायडे की। भाई साहब से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि एक सच्चा ईमानदार इंसान कैसे एक स्थिरता से सच्चे दिल से सेवा कर सकता है। इसके लिए सच्चे प्रमाण मेरे सामने बैठे हैं और मुझे इनके बारे में काफ़ी सुनने को मिला, काफ़ी लोगों ने मुझे मोटिवेट किया। फिर मुझे लगा कि नहीं, एक दलित पैंथर में रामभाव तायडे ही ऐसे हैं जो मुझे समझ सकते हैं और हम सच्चे मन से समाज सेवा कर सकते हैं। ये हमारे सबसे बड़ी बात है कि आज मैं यहाँ पे शामिल हुई हूँ और इनका बहुत आभार मानती हूँ कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा कि मुझे रिस्पेक्टफुली प्यार भरा मतलब उन्होंने मेरे को स्वागत किया। मैं बहुत खुश हूँ और मैं सच्चे दिल से काम करना चाहती हूँ, दलित पैंथर का नाम ऊँचा करना चाहती हूँ। रामभाव तायडे का, नामदेव ढसाल साहब का, सबका, दलित पैंथर, रामभाव तायडे, सबका नाम ऊँचा करना चाहती हूँ। अच्छा काम करना चाहती हूँ ईमानदारी से। महिलाओं के लिए आपने कहा जी। कि यहाँ पे काफी जी। कुछ जी। स्कोप है और आप उन्हें हाँ। बहुत सारी चीजें उनके लिए करना चाहते हैं, उस बारे में थोड़ा सा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहली बात तो जो हमारा मोटिव है कि जो जितनी भी महिलाएं हैं उनको मुझे मोटिवेट करना है, स्ट्रांग करना है ताकि वो स्ट्रिक्ट बात कर सके, कॉन्फिडेंस से खड़ी रह सके, फाइट कर सके। मेरा मोटो है कि दलित पैंथर में आने के बाद सारी महिलाओं को मैं मोटिवेट करूं, स्ट्रांग बनाऊं, अत्याचार के खिलाफ लड़ना सिखाऊं, आवाज उठाना सिखाऊं और किसी से डरे ना, ये मैं महिलाओं को सिखाना चाहती हूँ। आज जो महाराष्ट्र में महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है जी। गए अनेक दिन से इस महाराष्ट्र में महिलाओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर जो बलात्कार हुए, उस विषय में क्या कहेंगे आप? जी, उस विषय में मैं 2 शब्द कहना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो जो फांसी की सजा है, इससे किसी के अंदर दहशत पैदा नहीं होती। रोज फांसी मिलता है, रोज जेल होता है, केस रोज एवरीडे। इस मूवमेंट में भी 10 रेप हो रहा होगा, आप मानते हैं इस बात को। सबसे बेस्ट हमने जो अभी मोटिवेट निकाला है इस चीज का सॉल्यूशन, एक तो जो बलात्कारी होते हैं, जो आरोपी होते हैं, एक तो मीडिया के सामने उसका चेहरा ढक के मत लाओ, क्योंकि जब वो बलात्कार करता है तब तो वो खुला बलात्कार करता है, तो जब मीडिया के सामने उसके चेहरे को क्यों ढक दिया जाता है? एक तो उसको बंद कराया जाए। सेकंड थिंग, हमने डिसाइड किया जितनी भी हमारी महिला मंडल है, दलित पैंथर की हो या मेरी गोल्ड माइन महिला मंडल खुद की है, हमने एक डिसीजन लिया है, मैं खुला बोलती हूँ, मुझे कोई आप लोग उसको कट या बीप नहीं करेंगे जब तक एक क्रूरलिटी जिस तरह से वो लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग एक सजा नहीं देंगे तो डर नहीं पैदा होगा। मैंने सोचा है कि जहां भी बलात्कार होगा, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी या उन लोगों में दहशत नहीं है, सिंपल सी बात है, मैंने सबको बोल रखा है, जिस जगह से बलात्कार होता है, मैंने बोला उनका प्राइवेट पार्ट काटो, आधा पार्ट कटेगा। मैं खुला बोल रही हूँ, लोगों में दहशत होगी, लोग बलात्कार करने से पहले 100 बार सोचेंगे भाई यहाँ होगा तो ये हो जाएगा, जिंदगी बेकार हो जाएगी लोगों की। जब तक वो चीज नहीं होगा, दहशत पैदा नहीं होगा, बलात्कार नहीं रुकेगा। हमने सोचा कि पुलिस एक्शन ले ना ले, सबसे पहले हम वो एक्शन लेंगे। हम गली गली जाके देखेंगे कहाँ बलात्कार हुआ है, प्रूफ इकट्ठा करेंगे और हम खुलेआम पब्लिक भी उसका प्राइवेट पार्ट काटेंगे। 1 या 2 का होने के बाद गारंटी है 60% का बलात्कार नहीं रुक गया तो आप जो सजा मेरे को दे देना आप लोग। अच्छा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में इससे पहले आप काम कर रही थी जी। आज आप दलित पैंथर इस संगठन में शामिल हुए जी। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की मैं बुराई नहीं करना चाहती क्योंकि वो भी बाबा साहब का भी मेरा परिवार है, लेकिन वहाँ का जो काम करने का सिस्टम है वहाँ फ्रीडम नहीं है और बाबा साहब फ्रीडम देते हैं, संविधान में फ्रीडम है। जो फ्रीडम मुझे यहाँ मिलने वाला, मैं एकदम खुले विचार से काम करना चाहती हूँ, समाज का अच्छा, समाज का भला, महिलाओं का, बुजुर्ग का, सबका, पर्यावरण, समाज, जानवर, हर चीज जो आप जब धरती पे हो, हर चीज आपका होता है। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया मेरे को आजादी नहीं थी काम करने की अच्छे काम के लिए, वो आजादी दलित पैंथर में है, रामभाव तायडे जी ने दिया है, सारी महिलाओं ने मुझे दिया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं इस उम्मीद पे खड़े उतरूं, सबका भला करूं, समाज का कल्याण करूं और बलात्कारी का तो सफाया ही कर दूं। मुझे पता है बोलने में कुछ अजीब लग रहा है, बट ये सच्चाई है, सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब तक खौफ पैदा नहीं होगा बलात्कारी नहीं रुकेगा। रोज रेप होगा, फांसी होगा, छूटेगा, रेप होगा, फांसी होगा, छूटेगा। कोई माँ नहीं चाहेगी कि मेरी बच्ची रात को 2 बजे खुलेआम रोड पे न घूमे, कोई माँ नहीं चाहेगी मेरी बच्ची डर के साए में रहे। आप मानते हो इस बात को? जब तक बलात्कारी को अगर क्रूरलिटी एक्शन नहीं होगा, बलात्कार नहीं रुकने वाला है। और ये 1 या 2 केस अगर हमने कर दिया, हमारी महिला कर दी, बलात्कार रुकना ही रुकना है, 60% तो रुकेगा, ये मेरी गारंटी है। कोई बलात्कारी नहीं चाहेगा कि मेरा जो मेन प्राइवेट पार्ट है वही कट जाए, तो बलात्कार कहाँ से करेगा फिर वो? एंड सेकंड थिंग, अगर आपको इतनी है कमाटीपुरा जाइए, वेश्या खाना, ये गवर्नमेंट अथोराइज्ड है सब कुछ, तो फिर छोटी बच्ची से बलात्कार क्यों और तो बलात्कार क्यों? तेरे अंदर की आग है, तू जाना, अथोराइज्ड है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट अथोराइज्ड है ना, वेश्यावृत्ति कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन छोटे बच्चे बलात्कार बंद हो जाएगा, लोगों में दहशत होगी, भाई बलात्कार होगा तो मेरा ये हो जाएगा। वो डर बिठाना बहुत जरूरी है, वरना सरकार कुछ भी कर ले, बलात्कार नहीं रुकेगा।
रामबाबू सर, आज आपके अध्यक्ष में श्री लकी दीदी का ये दलित पैंथर में ये हुआ, प्रवेश हुआ, तो क्या कहेंगे इस बारे में? अभी तो लकी जो दीदी है हमारी, उन्होंने आरपीआई भी हमारा ही बाबा साहब का ही मूवमेंट है और उनमें से आज उन्होंने प्रवेश लिया है। उनको हमने महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष दिया महिला आघाड़ी का, और देने के बाद लकी दीदी डैशिंग है। लकी दीदी महिलाओं के बारे में बहुत अग्रेसिव है और इनका जो प्रवेश हुआ का यहाँ की जो महिला है, संपूर्ण जो महाराष्ट्र के महिला है, उनको न्याय दिलाने का काम लकी दीदी करेंगी और लकी दीदी का स्वागत भी हम लोग करते हैं सच्चे दिल से। का जो मत है सही लगता है, क्या ये कानून के खिलाफ नहीं, ये बात सही है। या फिर कोर्ट में या फिर किस तरह से आप आगे बड़े नेताओं से आप बात करके उसके लॉ एंड ऑर्डर पे कुछ? नहीं, कैसा है, दलित पैंथर का जो हमारे नामदेव डसाल जी थे, दलित पैंथर के संस्थापक थे, वो जो दलित पैंथर चलाते थे, जहाँ पे अन्याय होता था वहाँ पे वो जाते थे और टिट फॉर टैट करते थे। जहाँ भी जाते थे, जहाँ भी अन्याय होता था वहाँ पे मार गिरा के करते थे। लेकिन जो लकी दीदी ने बोला है वो खिलाफ भी है, वो अपने संविधान में नहीं बैठता है, लेकिन उनकी भावना है, उनकी भावना है, वो भावना को समझो। जो छोटे बच्चे के ऊपर 3 साल के बच्चे के ऊपर जब बलात्कार होता है, उनकी जो मानसिकता है, वो मानसिकता उनका जो क्या बोलते हैं, उनको जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति को खत्म करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने बताया कि भाई जो उन्होंने बताया कि प्राइवेट पार्ट उनका खत्म करना चाहिए, उनका काटना चाहिए, वो बात तो ठीक है। अजिता पवार ने भी उनको यही बताया कि उनका प्राइवेट पार्ट काटो करके। तो ये भावना है, वो भावना को समझना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। क्या कुछ करना चाहेंगे पार्टी में, उनके सर सम्मिलित को ये संगठन में क्या कुछ आप करना चाहेंगे इसके अलावा? जी, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। हमारी खुद की महिला मंडल है गोल्ड माइन, मैं चाहती हूँ ज़्यादा महिलाएं जुड़ें, समाज को अच्छा करें। और अभी जो आपने एक सवाल किया था नेता से बात करना, नेता की तो बेटियों का बलात्कार नहीं होता ना, किसी भी नेता की बलात्कार बेटी का कहाँ होता है, ऑफिसर की बेटियों का कहाँ होता है? बलात्कार तो आम आदमी और गरीब बच्चों की होते हैं ना। आप ये तो देखो, ऑफिसर नेता की बेटी को तो कोई छू भी नहीं सकता, तो वो लोग दुख क्या समझेंगे, नेता क्या ओपिनियन देंगे इसमें? एक आम आदमी के ही बच्ची का रेप होता है, गरीब मध्यम वर्गीय, दैट्स इट। मैं ये कहना चाहूंगी, ये कोई गलत चीज नहीं है। और आप संविधान की बात करें, आप भारत के देश के बाहर के जाके देखो, चोरी करता है तो हाथ काट देता है, डर से चोरी नहीं होती। हमारा भारत का बहुत बुरा सिस्टम है, थोड़ा अगर स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो बलात्कार नहीं रुकने वाला है। थैंक यू सो मच।